बच्चों, आज मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम मोड एंड फिगर्स है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ऑल्दो ये टॉपिक बच्चों के लिए एक काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है। बच्चों को रेंडमली मैंने देखा हुआ है इस टॉपिक को स्किप करते हुए, और मैंने बच्चों को लगा कि इसको सही तरीके से चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसे लगता है कि टॉपिक काफ़ी टफ है। तो बेटा अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और यकीन मानिए क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वीडियो के साथ आपको बने रहना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से व्यवहारिक लैंग्वेज से मोड एंड फिगर बताऊंगा, और इसके साथ इसके क्वेश्चंस के भी PYQ भी करवाते चला जाऊंगा। तो बेटा देखते हैं, इसे लोगों ने जितना टफ कर रखा है, इवन किताबों में भी इसको इतने टफ तरीके से बता रखा है ना, बच्चे परेशान होते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो बेटा, सबसे अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ, जो आपका फिगर है, क्वेश्चन है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मोड एंड फिगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस केस में बात करें तो फिलहाल हम फिगर को नहीं पढ़ेंगे, फिगर को हटा के चलेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मोड निकलने के बाद ही आप फिगर की बात करेंगे, जिसको मोड या मूड्स के नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। मूड की बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा। अब सबसे पहली बात हम बात करें कि मूड होता क्या है। उसके बाद ये हमारा असाइनमेंट है, इसके साथ साथ मैं समझाता चले जाऊंगा। पहले आप मेरे तरफ से समझिए कि मूड क्या होता है। तो बेटा मूड की अगर मैं बात करता हूँ तो मूड कहने का मतलब इट इज़ नथिंग बट द एक नोटेशन, एक नोटेशन है। सिंपल तरीके से समझना नोटेशन किसका, तो याद रखना बेटा, नोटेशन है जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दे दिया ऑल एक्स इज वाई, दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने सम वाई इज जेड। ठीक है, और अब मैंने यहाँ कंक्लूजन लिखा, आपको यहाँ लिख दिया मैंने सम एक्स इज जेड। क्लियर बेटा? तो अब जरा देखिएगा, नोटेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जितने बड़े सेंटेंस है उसको छोटे रूप में बताना। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है, अभी भी थोड़ा सा समझ लीजिए। नोटेशन मतलब होता है किसी ऐसा वर्ड जो काफ़ी लंबे लैंग्वेज में होता है उसको छोटे वर्ड में कह देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से कहा कि सर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है ना, वो मेरे मम्मी का भाई है। लंबा सा वर्ड बोला, मेरे मम्मी का भाई है, मैं इसको नोटेशन के रूप में बोल देता मेरा मामा है, बात बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे है। तो मूड क्या है, एक नोटेशन है। इसका याद रखिएगा, यहाँ पे चीज़ों को देखना, एक प्रोपोजिशन या फिर आर्गुमेंट्स, पहले भी मैं समझा चुका प्रोपोजिशन आर्गुमेंट क्या होता है, पीछे प्रीवियस वीडियो देखिए। या कोई प्रोपोजिशन कोई आर्गुमेंट्स है, उसका एक कंक्लूजन होना कंपलसरी होता है। अब इसका मैं अगर नोटेशन की बात कर लेता तो जरा देखो बेटा, ऑल को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। सम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा आपको मैंने बता रखा है ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। ऑल का स्टेटमेंट ए से रिप्रेजेंट होता है, ये आई से होता है, ये ई से होता है, और ये ओ से होता है। क्लियर हो गया? ये पहले भी बता रखा है, इसके बारे में स्क्वायर ऑपोजिशन एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वहाँ पे ऑल के स्टेटमेंट को कैसे जानते हैं, उसका नोटेशन कैसे आता है, वहाँ से आप इन बातों को देख लीजिए। जैसे देखिए, हमारे पास एक प्रोपोजिशन है ऑल एक्स इज वाई, तो इसका नोटेशन क्या हो गया, ए, क्योंकि ये ऑल का स्टेटमेंट है तो नोटेशन ए हो गया। अगर सम वाई इज जेड है तो ये सम का नोटेशन है, इसका नोटेशन क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि आई सम को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा जो हो गया ये भी आई हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर इसका मूड क्या हो, तो देखिए यहाँ पे, अब इसका जो अगर मैं बात कर लेता हूँ मूड की, तो मूड यहाँ पे होने का मतलब है, देखो मूड होने का मतलब है, इसको इस तरह से लिख दीजिए, AII हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं मूड। लेकिन अगर मैं अभी फिलहाल बात करूँ तो बेटा ये मूड गलत है, समझे? मैंने बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मूड क्या होता है कि देखिएगा, दो प्रोपोजिशन और एक कंक्लूजन का आप उसका नोटेशन को अरेंज करके लिख दीजिए, वो हमारा मूड है। जैसे ये रहा AII, लेकिन ये अभी सही नहीं है। रीजन है कि बस मूड समझाना था कि मूड कहने का मतलब है दो प्रोपोजिशन या दो आर्गूमेंट का एक कंक्लूजन के साथ उसका नोटेशन लिखना हमारा मूड कहलाता है। लेकिन ये मूड तभी वैलिड होगा जब ये जो स्टेटमेंट है ये अरेंजमेंट में होगा। अगर ये अरेंजमेंट नहीं है तो AII लिखना गलत है, समझे? अभी ये फिलहाल गलत है। सही क्या होगा, या फिर यही सही है, तो इसे चेक करना पड़ेगा। कैसे, तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी तक इतने सी बातों से आपको समझ में आ गया कि मूड क्या है, कि यहाँ लिखा गया है डिफिनेशन, देखिए, इट इज ए आर्गुमेंट ऑफ टू प्रोमाइसेस एंड स्टेटमेंट, जो मर्जी है, इक्वेशन एंड वन कंक्लूजन। वही चीज़ें मैंने यहाँ बताया। मूड आप तभी निकाल सकते हैं जब दो प्रीमाइसेस, प्रोपोजिशन या आर्गुमेंट्स होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए, तभी मूड निकाला जा सकता है।
क्लियर है। फिर उसका आप नोटेशन लिख देंगे। अगर ये देखिएगा, अब हम अरेंजमेंट की बात करें तो जहाँ एक चीज़ें और समझ लीजिए, देखिएगा अरेंजमेंट में जैसे ये कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इस केस में मूड क्या क्या कहता है, इसके लिए दो प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट होना, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखो स्टेटमेंट 1 होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 होना चाहिए, ठीक है। ओहो, देखिए पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और यहाँ पे कंक्लूजन होना चाहिए। ये कंपलसरी है हमारे मूड निकालने के लिए। अब देखिए, अब जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मूड नोटेशन लिखने के लिए ये सारे चीज़ अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन इनमें एक चीज़ खासियत है कि यहाँ कंक्लूजन ये फिक्स होता है। देखिएगा, आप कंक्लूजन को चेंज नहीं कर सकते, इसका पोजीशन हमेशा सेम होता है। अरेंजमेंट करने के बाद मैंने क्या कहा कि मूड निकालना समझ में आ गया, कि सारे स्टेटमेंट हो, उसका कंक्लूजन हो, सबका नोटेशन को एक साथ लिख देना मूड कहलाता है। लेकिन लिखने के लिए ये कंपलसरी है, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, उन्हीं बातों को बता रहा हूँ। देखिए, अब अरेंजमेंट किसका करेंगे, इन स्टेटमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। याद रखना, क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यही पहला होगा यही दूसरा होगा। उसे ही अरेंजमेंट करने का पूरे प्रोसेस को मूड कहते हैं। और ये देखिएगा, ये फिक्स होता है, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है। सारा अरेंजमेंट हम इसके स्टेटमेंट को लेके करते हैं। स्टेटमेंट अगर अरेंजमेंट है, समझिए, तो अगर मैंने स्टेटमेंट को अरेंजमेंट किया, बाद में मैंने एक क्वेश्चन दिया था अभी, ऑल एक्स इज वाई, और दूसरा मैंने दिया सम वाई इज जेड, देखिएगा, और कंक्लूजन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि कंक्लूजन क्या है। अगर नहीं लिख दिया जाएगा तो उसके अलग प्रोसेस होते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। ये हुआ कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। तो अगर मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया कि सम एक्स इज जेड, तो याद रखना बेटा, ये तो फिक्स हो गया हमारा। देखो ये फिक्स हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, आई, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। अब बात करें, अब इन दोनों का अरेंजमेंट करना। ऑल्दो अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये अब इस केस में अगर अरेंजमेंट करूंगा तो ये देखिएगा, अरेंजमेंट के बाद इसका अरेंजमेंट अगर कर दूं, अभी ये अरेंजमेंट ऐसे आएगा, सम वाई इज जेड, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसे दिया लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है। इसका अरेंजमेंट करना है सम का ऊपर ऑल एक्स इज वाई, और कंक्लूजन अपने जगह पर, देखो यहाँ पर कंक्लूजन अपने जगह पर हो जाएगा सम एक्स इज जेड। क्लियर हो गया, हाँ, सम वाई इज जेड, ऑल एक्स इज वाई, और सम एक्स जेड। अब इसका जो है आप नोटेशन लिख दीजिए, अब हो गया आई ए आई। तो अब इसका मोड जो होगा बेटा, अब ये मोड होगा आई ए आई। ये हमारा रियल आंसर है, सटीक आंसर है। लेकिन अब समस्या ये हो गया कि सर ये तो फिक्स हो गया, इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, लेकिन इसका अरेंजमेंट जो आपने यहाँ करके लिखा है कि सेकंड वाले को फर्स्ट बना दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड, ये कैसे बेटा, यही तो जानना कहानी है। अब समझा, मैंने बस ये समझाया कि मूड को जितना आप लोग मूड खराब करके समझते हैं ना बेटा, उतना है नहीं, ये है बहुत आसान। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे होगा, आज के हमारे पूरे लेक्चर का, यानी इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस इस अरेंजमेंट को समझना है। बाकी मूड समझ में आ गया क्या होता है। मूड कहने का मतलब स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन दिया जाएगा, इसलिए डिफिनेशन कहता है इट इज द आर्गुमेंट ऑफ टू प्रीमाइसेस स्टेटमेंट इक्वेशन एंड वन कंक्लूजन, कंपलसरी है। लेकिन याद रखना, कंक्लूजन क्वेश्चन में गिवन होगा, ये परेशान मत होना। तो कंक्लूजन हमेशा फिक्स होता है, उसको छेड़ नहीं सकते, सिर्फ अरेंजमेंट होगा इन दोनों का। अब ये दोनों अरेंजमेंट कैसे होगा, यही पूरा जानना आज की क्लास का पार्ट। समझना क्लियर हो गया मूड। अब आइए, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखो बेटा, पहले समझाने के लिए बेसिक रूप में मैं आपको लगभग 15-20 मिनट का समय लूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन ट्रिक कैसे, अभी मैंने कैसे बनाया इसका ट्रिक्स है, वो भी ट्रिक बताऊंगा। लेकिन ट्रिक अगर डायरेक्टली बता दिया ना, अब आगे की बेसिक बातें नहीं समझ पाएंगे। और ये मूड अगर सही से समझ में नहीं आया ना, तो बेटा आपके शक्ल का जो फिगर है ना, वो खराब कर देगा। कहने का मतलब है मूड और फिगर एक साथ होता है। मूड अच्छा है तो चेहरा भी खिला दिखेगा, वही चीज़ है। तो फिगर तभी निकलता है जब मूड आते सही होता है। इसलिए मैंने आपको बताया ना, मूड और फिगर एक ही चैप्टर है, लेकिन फिलहाल मैं बताने वाला हूँ मूड, उसके बाद पढ़ेंगे फिगर। आई थिंक अब आपको हर एक बातें पूरी तरह से क्लियर हो गया कि मूड क्या होता है, और हमारा काम है उस अरेंजमेंट को समझना विदाउट कंक्लूजन को छोड़ के। अब आइए, अब इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लो, ये लिखा हुआ है इसे। ये आर्गुमेंट है, दो प्रीमाइस से, दो इक्वेशन का, एक कंक्लूजन का। एग्जांपल है कि एक स्टेटमेंट ये ले लिया, एक स्टेटमेंट ये लिया, कंक्लूजन ये हो गया। समझना। अब यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन क्या है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है तो कुछ कंपलसरी, ईच टर्म इज यूज्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। कहने का मतलब टर्म से देखो, कोई भी टर्म्स है तो तीनों केस में हर एक बार दो बार होना चाहिए। देखिए जैसे एक्स 2 बार है, वाई 2 बार और जेड 2 बार होना चाहिए। अब यहाँ टर्म्स ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिएगा
आगे चले हम जरा, देखिए छोटा छोटा चीज है, आगे आइए। अब आउट, अब जैसे मैंने बताया कि अब आपको अरेंजमेंट सीखना, यानी कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो अरेंजमेंट का, क्योंकि अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो मूड को डायरेक्टली लिख लेना गलत हो जाता है। अब बात करें अरेंजमेंट का बेटा, तो अरेंजमेंट किसको करना है, दो जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का, समझना है, इन्हीं दोनों का, कंक्लूजन को छेड़ना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंक्लूजन फिक्स होता है, बस इन दोनों का अरेंजमेंट कि पहला कौन सा सेकंड कौन। अब ये कंपलसरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में पहले नंबर पे है वही फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, कहते हैं बेस्ट केस जब हो, बेस्ट केस जब होगा जो दिया गया है वही सही हो गया तो लिख दिया तो आंसर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा केस बहुत रेयर केस में होता है। अब आइए, मेरे कहने का मतलब है अरेंजमेंट किसका समझना है, इस स्टेटमेंट का। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को समझना है तो मुझे स्टेटमेंट के बारे में पूरी बातें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे हिंदी ग्रामर में एक रूल है बेटा, जैसे मैंने कह दिया राम आम खाता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, राम, खाता क्या है, हमारा क्रिया है, किसे खाता है, भर्व को, यानी कि आम को। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भर्व है, ये प्रोपोजिशन है, एज इट इज। लॉजिकल रीजनिंग में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया ऑल एक्स इज वाई, बेटा मैंने यहाँ एक्स वाई का नाम लिया, आप एक्स वाई की जगह कुछ भी ले सकते हो, गाय, घोड़ा, पेन, हैन, चैन, जो भी लेना मर्जी हो, वो तो क्वेश्चन में देता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तीनों चीज क्या रखा है वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा, जैसे कोई भी स्टेटमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर कि ऑल एक्स इज वाई, पहले मैं स्टेटमेंट का इसको बोल देते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट मान लीजिए, या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट मान लीजिए, या फिर इसी को प्रोपोजिशन बोल लीजिए। बेटा स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा उसमें। और या फिर प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, ये तीनों का स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए। चाहे आप लॉजिकल स्टेटमेंट किसके थ्रू लिख सकते हैं, चार ही केस है ना, हमारे पास कीवर्ड ऑल है, सम है, नो है और सम नॉट, ये चार ही कीवर्ड हैं जिसके थ्रू आप लॉजिकल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यही तो बात है ना। आइए, तो किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑल एक्स इज वाई, तो अब देखिए बेटा ये शुरुआत के पॉइंट जो होता है ना उसको आइडेंटिफायर या क्वांटिफायर कहा जाता है। अभी आप मूड के क्वेश्चन बनाएंगे या फिर प्रोपोजिशन के क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ क्वांटिटी क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। हाँ, इससे एक चीज़ें याद आई, कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था सर स्क्वायर अपोजिशन में ट्रू फॉल्स पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा परेशान मत लो, मैं वीडियो बना दूंगा। और एक उसके बाद अगर आपको ट्रू फॉल्स का दिक्कत हो ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। खैर चलिएगा, तो शुरुआत में ये वाला जो होता है इसको आइडेंटिफायर कहते हैं, और ये आइडेंटिफायर कितने हो सकते हैं, चार, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ऑलरेडी मैंने स्क्वायर पोजीशन में ये बातें बता रखी है बेटा, इन लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ ये चार वर्ड की कहानी है, ऑल, सम, नो और सम नॉट, समझे। कोई रिलेशन बताता है तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, कोई प्रायोरिटी बताता है तो मोड एंड फिगर बन जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे इसमें, देखिएगा ऑल एक्सिस लिखा दिया, ये आइडेंटिफायर हो गया। जो यहाँ पहला जो वर्ड होगा यहाँ पे कुछ भी ले लो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ये लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। ये वाला जो वर्ड होता है इज, जहाँ पे हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में, तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं कपुला, ये याद रखना बेटा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कपुला, समझे। और लास्ट वाला जो वर्ड होता है जिसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम में जानते हैं जैसे हिंदी ग्रामर इंग्लिश में, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ प्रेडिकेट। अब ये चीज़ें क्यों बताइए, क्योंकि इसका यूज अरेंजमेंट करने में, इतनी कहानी जो हम लोग पेचीदा बना रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में अरेंजमेंट के लिए कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा, याद रखिएगा। पहले वर्ड को बोलते हैं सब्जेक्ट, बीच वाले को जो बोलते हैं कपुला, लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट, कपुला और प्रेडिकेट, ये चीज़ें याद रखना। जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया सम पेन्स आर हैंड्स, देखो तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया कपुला, ये हो गया प्रेडिकेट, क्लियर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, देखो अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, देखिएगा। अब टर्म्स क्या होता है, देखिएगा टर्म्स होता है, ये समझ लीजिएगा, देखिएगा टर्म्स होता है कि यहाँ टर्म्स कहने का मतलब है जब भी कोई हमारे पास स्टेटमेंट होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे को किसी का मूड निकाल के बताइए। मूड निकालने के लिए जो आपको मैंने कहा है कि एक होता है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन। सॉरी, देखो बेटा ये तो हो गया फिक्स, इसको छेड़ते नहीं। तो टर्म्स कहने का मतलब देखो बेटा,
कहते हैं जो लोग बड़े होते हैं ना उसकी प्रायोरिटी ऊपर होनी चाहिए। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट होना है ना, ये मेजर टर्म्स का होना चाहिए। हाँ, अभी क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, हम उसमें निकालेंगे मेजर टर्म। और नीचे वाला जो स्टेटमेंट होता है ना उसको बोलते हैं मेजर टर्म, सॉरी मेजर कह रहा हूँ, वेट वेट रुक जाओ बेटा, ओहो पूरा हो गया, देख एक मिनट रुको ना, हाँ ठीक है। देखिए पहला जो स्टेटमेंट, जब भी अरेंजमेंट, देखिए ये अरेंजमेंट का रूल होता है, आप चाहो तो लिख लो रूल्स ऑफ जो अरेंजमेंट होगा। देखिएगा रूल्स ऑफ अरेंजमेंट कहता है कि ये अरेंजमेंट तभी वैलिड है जब पहला स्टेटमेंट जो होगा वो मेजर, यहाँ देखा ना, मेजर टर्म्स से बना हुआ स्टेटमेंट होगा, जिसको आप लोग मेजर टर्म्स होगा इसको बोलते हैं मेजर स्टेटमेंट। देखिएगा मेजर स्टेटमेंट वही हमारा पहला होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो माइनर टर्म्स का बना होना चाहिए। माइनर टर्म्स कहने का मतलब ऐसे टर्म्स को बोलते हैं माइनर स्टेटमेंट, समझे। यानी ये होता है अरेंजमेंट का परफेक्ट रूल, समझे। लेकिन जब स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें लिखा नहीं जाता है कि ये मेजर टर्म्स है माइनर टर्म्स। अब उस टर्म्स को कैसे निकाल, और टर्म्स इसलिए निकालते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि इन दो स्टेटमेंट जो दिया गया दो स्टेटमेंट्स में है उसमें से कौन सा मेजर स्टेटमेंट है कौन सा माइनर है। जैसे पहचान हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट मेजर है और ये माइनर है तो मेजर वाले को ऊपर लिखेंगे, माइनर वाले को नीचे। अभी मैं बार बार कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको उटपटांग लगेगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। तो टर्म्स क्या कहता है कि टर्म्स वो एक एलिमेंट है जो पहचानने में मदद करता है कि दिए गए स्टेटमेंट में फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर स्टेटमेंट है। इसी चीज को निकालने का तरीका है इसका टर्म्स। अब टर्म्स के बारे में चलते हैं वन बाय, क्योंकि यहाँ पर अगर मेजर स्टेटमेंट ढूंढना हो तो हमें मेजर टर्म्स को ढूंढना पड़ेगा, माइनर टर्म्स को माइनर स्टेटमेंट ढूंढना हो तो हमें माइनर टर्म्स को ढूंढना पड़ेगा। उसी के लिए यहाँ पे देखिएगा। अब माइनर टर्म्स क्या होता है, देखिए बेटा माइनर टर्म से बना स्टेटमेंट को माइनर स्टेटमेंट बोलते हैं और ये हमेशा सेकेंड पोजीशन में होता है। लेकिन कैसे पकड़ेंगे कि स्टेटमेंट माइनर टर्म्स है, तो देखिएगा अब रूल क्या कहता है, इसके लिए कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। चलो मैं हटा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था अभी शुरुआत में, ये वाला क्वेश्चन, इसी को ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला ऑल एक्स इज वाई ऑल, इसको नीचे भी लिख देता हूँ आपको ज़्यादा बेहतर समझ में यहाँ से, हाँ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट है वहाँ पर कि ऑल एक्स इज वाई, ध्यान से समझना। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कहा जा रहा है, दूसरा हमारे पास है ऑल वाई इज जेड। स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है। हमें फिलहाल नहीं पता, हम बस मान रहे हैं। और कंक्लूजन हमारा फिक्स है। कंक्लूजन हमारे पास दिया गया है ऑल एक्स इज जेड, ठीक है। अब टर्म्स कहता है कि इन दोनों में से ढूंढना है कि माइनर स्टेटमेंट कौन सा मेजर स्टेटमेंट, तो उसी के लिए कहते हैं। और माइनर टर्म्स क्या कहता है, आपको माइनर टर्म्स माइनर स्टेटमेंट को ढूंढने में मदद करता है। और माइनर स्टेटमेंट का जो पोजीशन होता है, याद रखना, इसका पोजीशन हमेशा सेकेंड नंबर पे होना चाहिए। अब ये निकालते कैसे माइनर टर्म्स, तो देखिएगा बहुत अच्छा है बेटा, ये लास्ट पॉइंट है। इसके लिए आप कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट को उठाएंगे। याद रखिए बेटा, ये दोनों में कौन माइनर है और मेजर है ये कौन बताता है, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट उठाता है। तो यहाँ पे हम उठाएंगे कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे उठा लिया आपके पास, कौन सा कलर ले लो, ब्लैक ले लेता हूँ, ले लो, नहीं ये ले लेता हूँ। देखो बेटा यहाँ मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट उठाया कि ऑल एक्स इज जेड, क्योंकि बेटा जो घर के अंदर बैठा है ना वही डिसाइड करेगा कि कौन पहला बैठेगा कौन दूसरा। तो इनमें से उठा लिया। और देखिए इन कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट उठा लिए, इसमें जो याद रखना बेटा, जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, जो सब्जेक्ट होता है याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग माइनर टर्म्स। याद रखो वही चीज़ लिखा है, यहाँ थोड़ा एरो इधर उधर हो गया है। तो कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसको नहीं छेड़ना। हम कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट उठाएंगे, उसमें से जो सब्जेक्ट होगा, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट पहला पॉइंट होता है, दूसरा कपूला, फिर प्रेडिकेट। एक्स जो है पहला पॉइंट जो होगा उस केस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे माइनर टर्म्स। और इस एक्स से बना कोई स्टेटमेंट जो होगा उसको माइनर स्टेटमेंट कहेंगे। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे एक्स नजर आ रहा हो उसको बोलते हैं माइनर स्टेटमेंट। ये चीज़ें याद रखना। ये देखिएगा, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। ये क्लियर है। अब देखोगा, अब दोनों में इसमें, हाँ y की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंक्लूजन में x और y है। तो अब ऊपर दोनों का स्टेटमेंट देखिए कि x कौन से स्टेटमेंट में ऊपर वाले। यहाँ मैंने क्या कहा,
पहला काम करना है माइनर टर्म्स। माइनर टर्म ढूंढने के लिए दिए गए क्वेश्चन में से कंक्लूजन वाले को उठाएंगे, उस कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में, याद है कंक्लूजन है, और उस कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट को बेटा पक्षा बोलते हैं, यहाँ लिखा गया है यहाँ पे। जो इसका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, सब्जेक्ट वाला पार्ट उसको बोलते हैं माइनर टर्म्स। अब माइनर टर्म्स जिस स्टेटमेंट में नजर आएगा उसको बोलते हैं माइनर स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन तीनों क्वेश्चन में देखा, इसने बोल दिया कि इसका माइनर टर्म्स कौन है, एक्स। ऊपर दोनों स्टेटमेंट देखो, एक्स किस में नजर आ रहा है, ऊपर वाले में, तो ये पता चल गया ये वाला स्टेटमेंट जो है वो माइनर टर्म से बना है, क्योंकि माइनर टर्म्स इस केस में क्या हमारे पास एक्स, ठीक है, और एक्स ऊपर वाले स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो गया माइनर स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब आइए मेजर स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब इन दोनों में से ऐसे ऑलरेडी मैंने कहा ना ट्रिक बताऊंगा बेटा, इतना सरदर्दी नहीं लेनी, 2 मिनट रुक जाओ बस आपको समझ। लेकिन अब है कि माइनर टर्म्स पता चल गया तो जाहिर सी बात है ये माइनर हो गया तो मेजर ही होगा, लेकिन प्रूव तो कर ले। आइए मेजर टर्म्स के लिए भी आप दिए गए 3 क्वेश्चन में ये कंपलसरी है, 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट को उठाएंगे। उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे, यही लिख लेता हूँ एग्जाम्पल में, ऑल एक्स इज जेड। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल करा दूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटा ऑल एक्स इज जेड, हटा दो इसे, लो ऑल एक्स इज जेड ले लिया। इसमें से जो प्रीडिकेट होगा, याद रखना, जिसको सादिया के नाम से कहा था मैंने, आका तक कहा था प्रीडिकेट, यहाँ पे एरो थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, ये देखना प्रीडिकेट जो होगा इसको को बोलेंगे हम लोग मेजर टर्म। क्लियर है। और मेजर टर्म्स जिस स्टेटमेंट में होगा उसी को बोलते हैं मेजर स्टेटमेंट। क्लियर है। याद रखना हर एक चीज का डिसीजन कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट करेगा, ठीक है। कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट को हमने उठा लिया, ऑल एक्स इज वाई, उसमें जो लो कलर चेंज कर दूं मैं, ये लो, जो आपके पास इस केस में जेड, जो लास्ट एलिमेंट जो भी होगा, जो भी वर्ड लिखा जाएगा उसी को बोलेंगे हम लोग मेजर टर्म्स। और मेजर टर्म्स से जो स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में मेजर टर्म्स नजर आ रहा होगा उसको बोलेंगे मेजर स्टेटमेंट। अब आइए इसी को बोलते हैं इट इज ए प्रीडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। इसी को तो मैंने प्रीडिकेट बोला था थोड़ी देर पहले, ये देखो, और ये हमारा सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट बताने वाले को माइनर, ऑब्जेक्ट बताने जिसको प्रीडिकेट बताने वाले को मेजर टर्म्स कहते हैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में जेड कहाँ है, यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपका पास मेजर स्टेटमेंट। क्लियर है। अब मूड के निकालने के लिए अब इसका मुझे करना पड़ेगा अरेंजमेंट। बार बार कह रहा बेटा परेशान मत होना, मैंने कहा ना इतनी कहानी नहीं करनी, 2 मिनट में आंसर बन जाएगा। मैं अरेंजमेंट करने के लिए क्या करना, कहता है कि मेजर ऊपर माइनर नीचे होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में पहला हो जाएगा ऑल y इज z, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा बनेगा ऑल x इज y, ठीक है। और नीचे जो कंक्लूजन है उसको नहीं छोड़ना, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये मेजर है ये माइनर है, देखो मेजर वाला ऊपर ले गया, माइनर वाला नीचे ले गया। अब यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया ऑल x इज z। अब ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया। अब मेरे को इसका मूड लिखना हो, कुछ मत करो, इसका क्या होता है ए, इसका भी ए, इसका भी ए, आंसर हो गया यहाँ पर ए मूड हो गया। चलो अब ये हो गया इसका मूड आपका ए। क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे किसी का दिमाग खटका का, सर अगर अरेंजमेंट नहीं करते फिर भी तो ए ही आया, तो बेटा रुको जरा, अभी बहुत सारी चीज समझनी। अब ये ए आपका आंसर तो आ गया, अगर नहीं भी अरेंजमेंट करते, अगर गलती से आपने ऐसे बना दिया होता तो इसका भी आंसर ए और ए था। अब बोलेंगे तो सर डिफरेंस क्या रहा, बेटा इस डिफरेंस को जो बताता ना उसी का नाम कहते हैं फिगर। जब आपके पास आंसर होगा ना ऐसे ऑप्शन होगा ए पार्ट 1, ए फिगर 2, ऐसे इसको फिगर के नाम से जानते हैं, ए फिगर 3 और ए ये लो फिगर 4, 4 फिगर होते हैं जो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक तो आपने मूड सेम रखा है। कहते हैं बेटा जैसे नाम विदाउट टाइटल का एग्जिस्ट नहीं करता, आपके पास भी तो कुछ नाम होगा कि राम, मेहरा, गुप्ता, चड्डा, जो भी मर्जी हो, अपने अपना होता है। तो एज इट इज आपने सिर्फ अभी तक नाम निकालने सीखा है, और जो इसके अंदर अब ये तो पता ही नहीं चलता कि ए कहने से ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है कि या ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस चीज को बताएगा इसका टाइटल, और इसी टाइटल को बोलते हैं फिगर। इसलिए आपका सिलेबस का जो नाम है मूड एंड फिगर्स है। क्लियर हो गया। तो खैर चलिएगा, वो बात वाली बात है, फिगर कौन बताता है वो देखेंगे बाद में, चलेगा। मूड के बारे में समझ में आ गया, अरेंजमेंट समझ में। अब लास्ट देखिए मिडिल टर्म्स निकालने के, और ये मिडिल टर्म्स निकालते हैं फिगर के लिए, ये फिलहाल अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये देखिए। इसके लिए आप गिवन स्टेटमेंट ले लीजिए, जो स्टेटमेंट दिया है ना, मिडिल टर्म्स कहने का मतलब वो वैल्यू जो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ती है, ये देखिए इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म्स।
समझे, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट था, ऑल एक्स इज वाई, और ये देखिएगा वाई और वाई आपका मिडिल टर्म्स होता है, इसको मिडिल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अरेंजमेंट की बात समझ में आया? तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं और भी करा देता हूँ, ध्यान से समझो बेटा। अब मैं डायरेक्टली कराता हूँ, आई थिंक अब आपको पूरी बातें समझ में आएगी। मैं यहाँ छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जगह कहाँ है, यहाँ है, देखो देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन उल्टा पुल्टा लिखता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एग्जामिनर जो चाहता लिख देगा। मैंने लिखा सम पेन्स आर हैंड्स, ले लो। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ये देखिएगा कि ऑल हैंड्स आर मैन्स, ये लिख लो, मैंने लिख दिया। और यहाँ मैंने कंक्लूजन डाला, कंक्लूजन है, मैंने लिख दिया सम पेन्स आर मेंस, ये लो कंक्लूजन है। और पहला बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमने मूड निकालना सीखा है, हम मूड की बात करेंगे। अब आपसे पूछा गया इसका मूड बताओ। मूड निकालने के लिए अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान में देखो जरा, मैं ट्रिक कह रहा हूँ, ये देखिएगा। इतनी बातें अब आपको पेचीदा नहीं करना, देखिएगा। तो मूड निकालने के लिए आप सबसे पहले कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें पहले ये देखना है कि ये अरेंजमेंट सही है कि नहीं। कंक्लूजन हमेशा चुपचाप बैठा होता है, हम उसी से जाकर पूछेंगे। वो कंक्लूजन कहता है कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो मैनर होगा, और जो मेरा प्रेडिकेट जिसे ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं वो मेजर होगा। ढूंढ लो जहाँ बैठा है ये ले, वही चीज़ है। तो यहाँ देखना, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पेन है, और इसको हमने क्या बोला था, ये होता है माइनर, समझे। और ये है ऑब्जेक्ट जिसको हमने कहा था मेजर। ये कह रहा है कंक्लूजन, क्योंकि ये घर में बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि मेरे सब्जेक्ट में जो बैठा होगा ना बेटा, वो होता है माइनर। अब ढूंढ लो, मर्जी आपकी। और जो मेरे ऑब्जेक्ट में बैठा होगा उसको बोलेंगे मेजर। तो देखो माइनर पेन, इतना करना नहीं, लिखना नहीं, बस आपको समझना है। पेन है यहाँ पे, पेन देखो कहाँ, इसमें है, तो यानी कि ये हो गया माइनर। और मेन नीचे ये हो गया मेजर, यानी कि ये अरेंजमेंट सही नहीं है। तो होने के लिए अब इसको अरेंजमेंट इतना करना नहीं बेटा, मैं तो यही कर दूंगा डायरेक्टली। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। फर्स्ट, ऑल हैंड्स आर मेंस, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपके पास सम पेन्स आर हैंड्स, ये ठीक है। और यहाँ कंक्लूजन अपने जगह पे आ जाएगा, ये हो गया सम पेन्स आर मेंस। ये देखो बेटा, अब आपने लिख दिया। अब सबका लिख दो नोटेशन, ये देखिएगा, ये लिख हो गया ए, ये हो गया आई, ये हो गया आई, समझे। अब सीधा बोर्ड बन के तैयार, ये लो ए आई आई आंसर, बिल्कुल सही, क्योंकि अरेंजमेंट के साथ हमने चीज बना दिया। क्योंकि ये है मेजर, ये लो, ये है माइनर, और ये है, ठीक है। हाँ, अगर आपने इससे अरेंज ना किया होता तो एक चीज यहाँ पे देख लो बेटा, दिमाग लगा के, ये देख लो बेटा, ये क्वेश्चन में देता, इसका मतलब होता आई ए आई, और पहला ही ऑप्शन वहां बना देता आई ए आई। गलती भी मत करना ये करने का, क्योंकि जब तक अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक गुड़िया मूड नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी सूरत में बच्चों नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर हो क्या पूरी कहानी मूड निकालने का? हाँ, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन अब जितनी तो बात समझ में आ गया। लेकिन पहले मैं आपको एक दो चार क्वेश्चन करा लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको कुछ PYQ क्वेश्चन पे ले चलूंगा। ले लो बेटा, क्लीन कर दो, ये लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ लिख देता हूँ, अब डायरेक्ट करेंगे प्लीज, अब अपना नहीं करना हमारा। मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया, चलो नो, मैंने लिख दिया नो बुक्स आर हुक्स, आर हुक्स। स्टेटमेंट 2 दिया मैंने, देखो यहाँ पर कि नो बुक्स आर हुक्स, ठीक है। और मैंने यहाँ कंक्लूजन डाला बेटा, कंक्लूजन मैंने लिख दिया इस केस में, यहाँ नो मत डालो, यहाँ सम कुक्स आर हुक्स, और कंक्लूजन लिख दिया मैंने कि सम कुक्स आर नॉट बुक्स। ये लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन डाला और पूछा गया इस केस में फाइंड द मूड। चलिए, अब अपने आप को 2 मिनट का समय दे दीजिए और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, टाइम देते हैं, स्टॉप करके देख लीजिए। अब मैं बनाता हूँ, देखिएगा। अब पहला मूड निकालने के लिए पहला क्या कहता है, अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट कौन बताता है, कंक्लूजन बताता है। कंक्लूजन कहता है बेटा जो मेरा सब्जेक्ट होगा ना वो माइनर होता है, और ढूंढ लो जो स्टेटमेंट में। अब मैं पहले कंक्लूजन के पास गया, अरेंजमेंट करना है, कंक्लूजन के पास गया और बोला भैया सब्जेक्ट कौन है, तो बोला बेटा कुक्स है, और कुक्स है तो ये माइनर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो बुक है, ये क्या है, मेजर है।
तो अब मैं कुक देखा तो कुक किस में है? इसमें, तो ये हो गया माइनर स्टेटमेंट। और बुक किस में है? ऊपर, ये क्या हो गया? मेजर स्टेटमेंट। ये देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन की बात करूं, ये तो पहले से ही अरेंज है, ये मेजर है, ये माइनर है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया? ये पहले से बेस्ट केस है, इसको बोलते हैं बेस्ट केस जो दिया। और बाद में किसी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन कुछ ना समझ में आया, ऐसा केस दिया, डायरेक्टली कर दे तो कितना आसान हो जाएगा। देखो बेटा, ये कभी कभी होता है, लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तो आपके पास मैं कंक्लूजन को फिक्स कर रहा हूं कि यही हमारा कंक्लूजन है, लेकिन अब स्टेटमेंट में ये तीनों बातें एक साथ लिख दी जाती है। लेकिन कौन सा कंक्लूजन? इसे 3 स्टेटमेंट लिख दिया है, वहां मेंशन ही नहीं करता है। पहले क्या था कि मेंशन कर देता था कंक्लूजन से तो काम आसान बन जाता, सीधे नीचे लिख दिया कंक्लूजन, उसके बिहार पे दोनों को चेक कर लेते हैं, अरेंजमेंट हो गया, आंसर। क्लियर है? लेकिन आज की डेट में क्वेश्चन देखना बेटा, 3 स्टेटमेंट देगा लेकिन वहां लिखता ही नहीं कि कंक्लूजन है क्या। तब कैसे करेंगे? तो पता ही नहीं कि तब सर किसे कंक्लूजन माने, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनमें से कंक्लूजन कौन, तो पता ही नहीं होगा। तो रुक जाओ बेटा, हड़बड़ाओ मत, करेक्ट ये बता। ये समझ में आ गया? ये देखा मैंने, कंक्लूजन के पास गए, ये माइनर है, ये मेजर है, माइनर टर्म्स नीचे वाले में ही है, देखो कुक्स है, कुक्स यहाँ है, माइनर है, बुक्स ऊपर है, ये यहाँ पे हो गया। तो अब इन दोनों का ये पहले से अरेंजमेंट है, तो सीधा लिख दीजिए, ये ई हो गया, ये आई हो गया, और ये क्या सम नोट ओ, आंसर हो गया ई आई ओ, कहानी खत्म। क्लियर आंसर? बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर अरेंजमेंट नहीं होता तो बेटा अरेंजमेंट करते, उसके लिए हम यहाँ का इस्तेमाल करते। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको PYQ की ओर ले चलूंगा। हाँ, जो मैं कह रहा था ना, तो अभी जैसे देखो बेटा, अभी तो मैंने लिख दिया ये स्टेटमेंट ये है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, वी हैव अ गिवन, ऐसे बोल दिएगा गिवन 3 प्रीमाइसेस, 3 स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। देखो भाई, कंक्लूजन भी तो एक स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट है, लेकिन अब आपको ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें से यही कंक्लूजन होगा ना। तब यहाँ देखना पड़ता है, यहाँ पे एक नया थ्योरी लगता है कि इनमें से कोई दो, अब दिमाग मत लगा देना कि जो नीचे है वही कंक्लूजन है, बेटा जब तक लिखा ना जाए तब तक टच मत करना कंक्लूजन। तब इनमें से कौन कंक्लूजन होगा नहीं होगा, इसके लिए एक नई चीज़ें मैं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। अगर इस वीडियो में हो पाएगा तो ठीक है, नई वीडियो में बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा। अब कैसा भी क्वेश्चन देगा ना, अब बना दोगे। ले मैंने लिख दिया, सम से लिख दो, नो से लिख देता हूँ, ये लो, नहीं अच्छा, ऑल लिख दो। मैंने लिख दिया ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। दूसरा लिख दिया नो पेंसिल्स आर बुक्स। ठीक है, और मैंने एक कंक्लूजन दे दिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन पहले मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी ये मेंशन होगा, अगर नहीं होगा तो देखेंगे क्या होता है। सम होगा, यहाँ लिख दिया सम पेन्स आर बुक्स। अब मुझे को इसका डायरेक्ट आंसर देना है विदाउट, बेटा कोई पेन नहीं उठाएगा, सीधा क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए क्या करना है। क्या ये अरेंजमेंट है? 2 मिनट समझ लीजिए, बिल्कुल बनाइए, दिमाग शांत रखिए, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए हो गया टाइम, बना के देखो, 2 मिनट रुक लीजिए, या तो मेरा तो अब वीडियो स्टॉप कर लेना। अब देखो, पेन है, पेन आपके पास माइनर है और MN माइनर होता है, बुक्स आपके पास मेजर है। तो मेजर की बात करें, मेजर नीचे है, माइनर ऊपर है, यानी बुक्स नीचे है, यानी कि ये मेजर स्टेटमेंट होगा, और पेन जो ऊपर है यानी कि ये माइनर स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब इसे बनाना पड़ेगा मुझे फर्स्ट, इसे बनाना पड़ेगा मेरे को सेकंड, लिखना नहीं है, इसी में देख लो, क्योंकि पेन माइनर है, ऊपर दिख रहा है, यानी कि माइनर स्टेटमेंट है। बुक नीचे है, ये बुक मेजर है, तो ये मेजर स्टेटमेंट होगा, लेकिन ये नीचे दिख रहा है, लेकिन रूल के हिसाब से मेजर ऊपर, माइनर ऐसे होना चाहिए, यानी कि ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब इसका डायरेक्टली लिख दूं, करने की क्या जरूरत है, इसे लिख दो, ये ए है और ये नो है, तो ये ई है, ये आई हो गया। तो यानी फर्स्ट में इसको लिखेंगे, सेकंड में इसको लिखेंगे, थर्ड में इसको लिखेंगे, तो आंसर हो गया ई ए आई, आंसर क्लियर हो गया। इसे मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है, आप एक बारी करके देखना, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिएगा, आपको मूड के बारे में आज मैंने बता दिखा है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में आपको असाइनमेंट ये मैं आप लोग अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो, अगर असाइनमेंट डाउनलोड ना हो रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर होगा वहाँ से, आप ये रहा ना नंबर, यहीं से कॉन्टैक्ट कर लेना। ये लो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ गुड़िया। देखो कितना सीखे, इसमें कोई क्वेश्चन रॉकेट साइंस वाले नहीं आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, पहला चीज बोला गया था, देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा, द मेजर टर्म्स, मेजर टर्म्स किससे बोला था, याद रखो, मेजर टर्म्स किससे बोला था, कंक्लूजन का प्रेडिकेट, याद रखना। आपको मैंने कहा ना, मेजर मैंने टिकाले कंक्लूजन टर्म्स, अगर मैंने ये लिख दिया ऑल एक्स इज जेड, तो याद रखिएगा ये है कंक्लूजन का प्रेडिकेट को ही हमने मेजर टर्म्स कहा था।
बेटा वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना। ये देखना, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन नहीं, इसका नहीं होना, नहीं सब्जेक्ट कंक्लूजन नहीं, कपुला भी नहीं, प्रीडिकेट ऑफ कंक्लूजन, आंसर सही। ये लो, क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट बोला गया तो माइनर टर्म्स किसे बोला था, तो माइनर टर्म्स बोला था सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। ये तो पहला आंसर सही है, पहले बता दिया। देखो कितना आसान है, शुरुआत में दे दिया होता तो आप समझ नहीं पाते, बना भी नहीं पाते कि क्या क्या ही हो रहा है ये सर। ये लो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द टर्म्स विच अकर्स इन द प्रीमाइसेस एंड नॉट इन कंक्लूजन। तो बोला गया कि वो टर्म्स जो कि स्टेटमेंट में तो होता है बट कंक्लूजन में नहीं होता। एग्जांपल देख लो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ऑल एक्स इज वाई, टर्म्स करने का मतलब इसी को टर्म्स बोलते हैं बेटा। दूसरा लिख दिया मैंने ऑल वाई इज जेड, ठीक है, और कंक्लूजन यहाँ डाल दिया मैंने, ये देखिएगा यहाँ कंक्लूजन लिख दिया मैंने कि ये लिख दो, सम से लिख देता हूँ सम एक्स इज जेड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म्स विच अकर्स इन प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, लेकिन प्रीमाइसेस में डिफरेंस क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्वायर पोजीशन का वीडियो देख लीजिएगा। देखिएगा एंड नॉट इन कंक्लूजन, देखिए कौन सा टर्म्स है जो स्टेटमेंट में तो है, यानी प्रीमाइसेस मतलब समझ लो स्टेटमेंट, बट कंक्लूजन में नहीं है, वो क्या था वाई वाई, इसी को बोलते हैं हम लोग। और इन दोनों का क्या बोला था हमने, मिडिल टर्म्स। और मिडिल टर्म्स क्या बताता है बेटा, याद रखिएगा, आगे जाके फिगर बताएगा। मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर होता है मिडिल टर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनडिटर्मिनेटरी, बेटा कौन सा इनडिटर्मिनेट करने मतलब जोड़ने का काम करता है, इसका भी आंसर मिडिल टर्म्स होगा। ये लो, और भी देखना आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मेनी टाइम्स ईच टर्म्स अकर इन द सिनोनिज्म, सिनोनिज्म करने का मतलब इसी है बट अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था जो टर्म्स होगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट एक कंक्लूजन होगा, वहाँ पे एक्स 2 बार, वाई 2 बार और जेड 2 बार होगा, तो हर एक टर्म्स 2 बार होना चाहिए। फिर देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, यहाँ के बाद से आप मुझे बना के इसका आंसर बताइएगा। बोला गया आइडेंटिफाई द मूड, फिगर 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सिर्फ बोला गया है आइडेंटिफाई द मूड। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ें तो मैं बोल रहा था बेटा, जो आप लोगों को लग रहा था कि कितना आसान था सर। ये लो, एक स्टेटमेंट सम का है, सम है, सम का है, ये आपको बनाना है आपको, क्योंकि इसके लिए एक थ्योरी होगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा फिगर के साथ तो समझाऊंगा, बट आप एक बार कोशिश कीजिए। अब ये देखो, ये 1 2 क्या है, 1 2 3 4, इसी को बोलते हैं फिगर। देखो बेटा, भले सबका मूड सेम है लेकिन फिगर सेम नहीं हो सकता। एज इट इज, जब मैंने कहा था ना पिछले वाला क्वेश्चन में, आप कह रहे थे ना सर सब नहीं करते तो सबका तो ए आता, तो बेटा ठहरिए जरा, ए भले आ सकता था नो डाउट, लेकिन इसका फिगर 1 2 3 4 ये इसको अलग कर देता। अरे राम कहने से जरूरी थोड़ी है एक ही में राम गुप्ता राम मेहरा अंतर होता है, नाम सेम होने से इसका मतलब थोड़ी है कि आप मेहरा यही फैमिली के, अरे शर्मा जी अलग हो गए, मेहरा जी अलग हो गए, वही चीज़ है टाइटल, ये टाइटल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बताओ बेटा, एकदम आराम से इत्मीनान से रखिए, जितना आसानी से आपको मूड समझाया है उससे इतना ही अच्छे से मैं आपको इसका फिगर में समझा दूंगा। अब इस क्वेश्चन पे एक बारी पे बात करूँ तो देखिएगा, इसमें तो हमें पता ही नहीं कौन सा स्टेटमेंट लूँ मैं, स्टेटमेंट कौन है कंक्लूजन के, क्योंकि जब तक कंक्लूजन ना पता चलेगा तो क्या करें। तो ये एक सस्पेंस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसे बना के दिखाना मुझे, कि आप मुझे इसका आंसर भेजना कि सर इसमें से किसे कंक्लूजन बोलना है, मुझे को कमेंट करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भी मैसेज डालिएगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो ये आपके लिए। इसके बाद नीचे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी से बनेंगे, कुछ क्वेश्चन मूड के हैं फिलहाल, इसको छोड़ दीजिएगा, जो ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये है, ठीक है, और मुझे इसका आंसर भेज दीजिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा बेटा। तो ये था, आज मैंने आपको मूड के बारे में बता दिया। कोशिश करना बेटा क्वेश्चंस आए तो सीधा देखकर आंसर देने की कोशिश, 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। असाइनमेंट और नोट्स मैं आपको डाल दूंगा। तो इसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास से हमारे से जुड़ने से लिए, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हमारा इंस्टीट्यूट जो है UGC नेट JRF के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। यहाँ के सारे टीचर्स जो हैं वो नेट क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और बहुत मोस्टली टीचर तो प्रोफेसर जैसे मैं भी रह चुका था, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन एक डिटेल फुल कोर्स बेसिक फंडामेंटल कोर्स के साथ, तो हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट GTU नगर दिल्ली में अवेलेबल है, जहाँ पे बेटा पेपर 1 के लिए 7 टीचर्स की टीम है, और उन्हीं के द्वारा हमने जो असाइनमेंट नोट्स और स्टडी मटेरियल बनाए हैं वो इतने बेहतरीन बने हुए हैं कि जो पूरा JRF मॉड्यूल के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा चीज़ JRF मॉड्यूल पे होगा।
नेट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर जेआरएफ मॉड्यूल करते हैं। जेआरएफ मॉड्यूल करने का मतलब इसमें कंटेंट हम इसी के हिसाब से बच्चों को देते हैं, इनके नोट्स भी हम जेआरएफ मॉड्यूल के हिसाब से देते हैं, इसके टेस्ट सीरीज भी जेआरएफ मॉड्यूल के हिसाब से हमने प्रिपेयर कर रखे हैं कि बच्चों को हर एक चीज़ है। और इसी कारण लास्ट टाइम भी आप देखेंगे हमारे वेबसाइट वगैरह में भी डला हुआ वीडियो, ऑल ओवर इंडिया रैंक हमने 7th रैंक दिया है, 13 रैंक दिया है, 12th रैंक दिया गया है हमारे पास से अलग अलग सब्जेक्ट। तो बेटा ये हमारा कोर्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।